हेलो एवरीवन, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्थोग्राफी का ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स की डायरेक्शन को देखते हुए तृतीय कोण प्रक्षेप में या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रॉ की। तो इस प्रकार से हमें यहाँ से हम इस डायरेक्शन से हम फ्रंट व्यू देखेंगे, देन इस डायरेक्शन से हम यहाँ से साइड व्यू देखेंगे, देन इस डायरेक्शन से हम यहाँ से ऊपर से टॉप व्यू देखकर इसका बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा, टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा और साइड व्यू में क्या दिखाई देगा। तो हम जानते हैं कि जो हमारा फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखाई देता है, या लेंथ दिखाई देती है, एंड जो यह हाइट होती है यह हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देती है। देन जब हम टॉप व्यू की बात करते हैं तो टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई देता है, टॉप व्यू में हमें यह लेंथ दिखाई देगी, लेंथ, एंड यह जो विड्थ होगी यह हमें टॉप व्यू में दिखाई देगी। तो लेंथ एंड विड्थ हमें टॉप व्यू में दिखाई देती है। और जब हम साइड व्यू से देखते हैं तो साइड व्यू से हमें क्या दिखाई देगा, या विड्थ दिखाई देगी। साइड व्यू की बात करते हैं तो विड्थ, एंड यह जो इसकी टोटल हाइट है यह हमें साइड व्यू में दिखाई देगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर पता चल गया कि फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखाई देता है, लेंथ एंड हाइट दिखाई देती है, टॉप व्यू में हमें लेंथ एंड विड्थ दिखाई देती है, एंड साइड व्यू में हमें लेंथ एंड हाइट दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा जो फ्रंट व्यू है उसमें कितना लेंथ है और कितना हाइट है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। जो लेंथ है टोटल वह कितना है, हमारा 96 दिया गया है। तो लेंथ हमारा 96 होगा। देन जो हाइट है, हाइट हमारा कितना दिया गया, 15 प्लस 39 प्लस यहां से 30, इट मीन्स ये टोटल कितना हो जाएगा, 9, 14, 3, 6, 7, 8, 84 टोटल मिलीमीटर हमारा हाइट होगा। इसी तरह से हमारा विड्थ देखते हैं। हमारा जो विड्थ है यहां पर दिया गया है 50 mm, तो यहां पर हमारा विड्थ होगा 50 mm। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से यहाँ पर लेंथ, हाइट और विड्थ का कितना डायमेंशनिंग है वह निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर हमारी शीट को सबसे पहले हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। शीट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या होता है कि हमारा ड्राइंग बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन लेते हैं जिसको हम एक्स एंड वाई से डिनोट करते हैं। देन जब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो एक्स वाई जो हमारी रेफरेंस लाइन है उसके ऊपर हमारा जो प्लेन होता है वह हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, एंड एक्स वाई लाइन के नीचे जो प्लेन होता है वह हमारा वर्टिकल प्लेन होता है। तो हम सभी जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमेशा हमारा टॉप व्यू बनता है और वर्टिकल प्लेन में हमेशा हमारा फ्रंट व्यू और साइड व्यू ड्रॉ होता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, यहां पर हमारा टॉप व्यू ड्रॉ होगा, देन यहां पर फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा, देन यहां पर हमारा साइड व्यू ड्रॉ होगा। वैसे फ्रेंड्स, इसके पहले भी हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का पूरा बेसिक कवर कर लिया था। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उन वीडियोस के लिंक पर क्लिक करके अपना पूरा बेसिक क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा, यहाँ पर टॉप व्यू ड्रॉ होगा, देन यहाँ पर हमारा साइड व्यू ड्रॉ होगा। फ्रंट व्यू के लिए जो हमारा बॉक्स है वह जनरेट कर लेते हैं, टॉप व्यू के लिए यहाँ पर बॉक्स जनरेट कर लेते हैं, देन साइड व्यू के लिए यहाँ पर हमारा बॉक्स जनरेट कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं जो हमारा फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखाई देता है, फ्रंट व्यू में हमने देखा लेंथ एंड हाइट दिखाई देती है। तो लेंथ जो होती है वह हमेशा हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दिखाई देती है और जो वो हाइट होती है वह वर्टिकल प्लेन पर दिखाई देती है। तो यहां पर लेंथ एंड हाइट का एक बॉक्स जनरेट कर लेंगे। लेंथ कितना है हमारा 96 mm और हाइट कितना है 84 mm। तो यहां पर हम 96 बाय 84 mm का एक बॉक्स जनरेट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने यहां पर 96 बाय 84 का एक बॉक्स जनरेट कर लिया, जिसके अंदर हम फ्रंट व्यू को इंसर्ट करेंगे। तो इसी प्रकार से अब यहां पर हम एक बॉक्स जनरेट करेंगे टॉप व्यू के लिए। तो टॉप व्यू में हमारा क्या क्या दिखाई देगा देखते हैं। टॉप व्यू में हमें लेंथ और विड्थ दिखाई देती। तो लेंथ हमारा कितना है 96 mm। तो लेंथ हमेशा हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दिखाई देती है, एंड विड्थ जो होगी वह हमारी वर्टिकल प्लेन पर दिखाई देगी। तो लेंथ 96 mm एंड हाइट जो है हमारा 84 mm का एक बॉक्स यहां पर हम जनरेट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर टॉप व्यू का जो डायमेंशनिंग है 96 बाय 84 का यहाँ पर हमने
बॉक्स जनरेट कर लिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा साइड व्यू का बॉक्स जनरेट करेंगे तो साइड व्यू में हमें क्या क्या दिखाई देता है, साइड व्यू में हमें विड्थ एंड हाइट दिखाई देती है। तो विड्थ जो होगी वह हमें कहां पर दिखाई देगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दिखाई देगी। देन जो हाइट होगी वह हमें वर्टिकल प्लेन पर दिखाई देगी। तो यहां पर जो विड्थ है वो हमारा कितना है, 50 mm का है। देन जो हाइट है वह 84 mm का। तो 84/50 का यहां पर एक बॉक्स जनरेट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के बॉक्स जनरेट कर लिए हैं उनकी डायमेंशनिंग के अकॉर्डिंग। तो अब इस बॉक्स में हम यहाँ पर हमारा जो फ्रंट व्यू है उसको इंसर्ट करेंगे। तो चलिए फ्रंट व्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, देन यहाँ यह हमारा यह वाला कॉर्नर है जिसको हम यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, हमें यहाँ पर एक लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस है 28 mm होगा। इट मीन इस कॉर्नर से 28 mm इधर और इस कॉर्नर से 28 mm इधर। तो यहाँ से हम 28 mm इधर चलते हैं, देन इस कॉर्नर से भी 28 mm राइट साइड की ओर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से यह दो लाइनें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ ऊंचाई पर एक 20 मिलीमीटर की लाइन है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हाइट जो दी गई है वो 20 mm दी गई है। इट मीन यहाँ से 20 mm ऊपर चलेंगे, देन इसका जो डिस्टेंस है 40 mm को हम हाफ कर देंगे तो इसका हमें सेंटर मिल जाएगा। यहाँ पर 40 mm का सेंटर ले लेते हैं, 20 mm। देन इस प्रकार से हमने यहाँ पर 40 mm का जो डिस्टेंस था उसका सेंटर ले लिया है 20 mm। अब यहाँ से कुछ ऊंचाई है जो हमें यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ ऊंचाई कितनी दी गई है, 20 mm। तो यहाँ से 20 mm ऊपर चलते हैं तो हमें यह वाला सेंटर मिल गया। अब यहाँ पर हम सेंटर पे आ गए हैं तो यह जो डिस्टेंस है टोटल कितना है, 20 mm। इट मीन 10 mm लेफ्ट साइड की ओर और 10 mm राइट साइड की ओर। तो यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से 10 mm, लेफ्ट साइड की ओर और 10 mm राइट साइड की ओर एक लाइन हमें यहां पर इस प्रकार से दिखाई देगी। अब हम देख रहे हैं कि यह हम यहां पर इस पॉइंट पर आ गए और इस पॉइंट पर आ गए। तो यहां से हम देख रहे हैं इस पॉइंट से यह जो हमारा यह वाला पॉइंट है इससे मिलाते हुए एक ऊपर वाले पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ की गई है। तो हम भी यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। देन इसी प्रकार से इस डायरेक्शन में भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यह वाला पोर्शन जो था यह हमें दिखाई दे रहा है। अब हम इस कॉर्नर पर दोबारा यहां पर आ जाते हैं। यहां से हम देख रहे हैं कि एक वर्टिकल लाइन हमें दिखाई दे रही है जिसका जो हाइट है 15 mm है। इट मीन इस कॉर्नर से 15 mm ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। देन इसी प्रकार से यहां से भी 15 mm ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं कि जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो यहाँ पर एक लाइन दिखाई देगी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका जो डिस्टेंस होगा 60 mm होगा। इट मीन्स यहाँ से 60 mm की एक लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पर कहीं पर। देन इसकी जो हाइट है यहाँ पर दी गई 15 mm और 39 mm। तो यहाँ से 15 mm और 39 mm की हाइट पर एक सेंटर हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने वह सेंटर निकाल लिया है। यहाँ पर हम आ गए। इट मीन्स यह जो डिस्टेंस है 60 mm है। इट मीन्स यहाँ से 30 mm लेफ्ट साइड की ओर और 30 mm राइट साइड की ओर। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी 30 mm लेफ्ट साइड की ओर और 30 mm राइट साइड की ओर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें इस प्रकार से दिखाई देगी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट पर हम यहाँ पर आ गए हैं। यह जो दो पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं यह हमें यह वाले दिखाई दे रहे हैं। देन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई है इस लाइन इसको मिलाते हुए। तो हम भी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। देन यहाँ पर भी इसी प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम जब यहाँ फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो यह जो सर्कल है यहाँ हमें एक रेक्टेंगल के रूप में दिखाई देगा। इसका जो डायमीटर दिया गया है यह 45 दिया गया है। कितना दिया गया है, 45 दिया गया है। इट मीन्स इस सेंटर से 20 mm इधर और 20 mm इधर। तो हमारा यह सेंटर यह वाला है। यहाँ से हम 20 mm लेफ्ट साइड की ओर और 20 mm राइट साइड की ओर एक लाइन हमें दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर यह एज हमें दिखाई देंगी। यहाँ पर हम दो लाइनें ड्रॉ कर देते हैं।
देन यहां पर भी इस प्रकार से। देन अब हम यहां पर आ गए हैं, तो यह जो बीच में स्लॉट कट किया गया है इसका डिस्टेंस कितना है 60 mm। इट मींस इस सेंटर से 8 mm इधर और 8 mm इधर, 8 mm लेफ्ट की साइड और 8 mm राइट हैंड की साइड। तो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। देन इसका जो डेप्थ है यह कितना दिया गया है 20। इट मींस यहां से 20 mm नीचे चलेंगे, यहां से 20 mm नीचे। देन यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई देगी इन दोनों को मिलाते हुए, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन अपर पॉइंट्स को मिलाते हुए भी लाइन ड्रॉ होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह वाला जो यू सेक्शन है यह वाला पार्ट हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। अब हम जब यहां से फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो हमें यह जो स्लॉट कट किए गए हैं दोनों साइड यह हमें दिखाई नहीं देंगे, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी पार्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम इनका लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि इसको यहां से इस पॉइंट से 5 mm अंदर जाके और इस पॉइंट से भी 5 mm अंदर जाके और 28 mm डेप्थ में जाकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम यहाँ से 5 mm लेफ्ट साइड की ओर जाके, देन इधर से भी 5 mm लेफ्ट राइट साइड की ओर जाकर, यहां से 28 mm नीचे जाकर 28 mm हाइट की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। देन अब यहां इस पॉइंट पर हम आ गए हैं, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी जो कि इस पॉइंट तक यहां पर इस तरह से मैच करेगी। यहां पर एक हिडन लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह वाला जो पॉइंट है स्लॉट कट किया गया है यह हमें हिडन लाइन के रूप में यहां पर दिखाई देगा। देन इसी प्रकार से यहां पर भी 28 mm नीचे जाएंगे, देन यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह जो दोनों स्लॉट कट किए गए थे यहां पर हमें इस प्रकार से दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू का ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो टॉप व्यू में हम देख लेते हैं हमें टॉप व्यू में क्या क्या दिखाई देगा। जब हम इस डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें यह वाला पोर्शन दिखाई देगा, देन यह सर्कल दिखाई देगा, देन यह वाला पोर्शन हमें दिखाई देगा। यह वाला हमारा जो लोवेस्ट कॉर्नर होगा जिसको हम यहाँ पर एज्यूम करके यहाँ चलते हैं, ये वाला जो कॉर्नर है यह हमारा यह वाला होगा। तो यहां से हमें एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा 50 mm होगा। तो यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 50 mm की। यहां से भी एक 50 mm की लाइन दिखाई देगी, इसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह दोनों जो लाइनें हैं यहाँ पर इस तरह से दिखाई देंगी, यह वाली जो लाइन है यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से जब ऊपर से देख रहे हैं तो यह जो लाइन है हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा 96 mm होगा। तो यहाँ पर एक 96 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। देन इसी प्रकार से यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा वह 96 मिलीमीटर होगा। यहां पर भी एक 96 mm की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह बॉक्स हमें यहां पर दिखाई देगा। देन अब हम यहां पर देख रहे हैं यह जो हमारा सेंटर है, यहां पर एक सेंटर निकाल लेते हैं हम। तो यहां पर 96 का सेंटर निकाल लेते हैं। यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। देन अब हम जब ऊपर से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, एक यह रेक्टेंगल और दिखाई देगा यहां पर जिसका जो डिस्टेंस है इस सेंटर से 30 mm लेफ्ट साइड की ओर, 30 mm राइट साइड की ओर। यहां से हम 30 mm लेफ्ट साइड की ओर चले जाते हैं। देन 30 mm राइट साइड की ओर। यहां से हमें एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, यह टोटल डिस्टेंस 50 mm है। इट मींस यह जो सेंटर वाला है 30 mm। इट मींस यहां से जो है 10 mm लेफ्ट में, 10 mm राइट में। तो यहां से हम 10 mm अप साइड की ओर चलते हैं एंड 10 mm डाउन साइड में। इसी प्रकार से यहां पर भी 10 mm देन 10 mm
ओके, तो यह वाले दो कॉर्नर हमें दिखाई दे रहे हैं। देन यहां से अब हम देख रहे हैं, हम यहां पर आ गए हैं, यहां से देख रहे हैं एक यह वाली हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी छोटी सी, जिसका जो डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर है। तो यहां से हम 5 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, 5 मिलीमीटर। देन यहां से भी 5 मिलीमीटर, देन यहां से भी 5 मिलीमीटर, देन यहां से भी 5 मिलीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हमने कर दी है। देन यह चार कॉर्नर हमें यहाँ पर मिल गए हैं। देन हम यहाँ देख रहे हैं कि यह जो हमें यह अपर कॉर्नर है यह वाला, देन यह लोअर कॉर्नर है यह वाला। तो इन दोनों कॉर्नर से होते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई दे रही है, जिसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। देन इसी प्रकार से यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स यह वाला जो रेक्टेंगल है यह हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन जब हम यहाँ ऊपर से देखेंगे तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी, जिसका जो डिस्टेंस होगा वो यहां तक का होगा। यह डिस्टेंस हमें यहां से मिल जाएगी, इसका प्रोजेक्शन हम ऊपर डाल देते हैं। इसी प्रकार से यहां पर भी। तो फ्रेंड्स यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी, इसी पॉइंट से हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। देन इसी प्रकार से यहां से भी यह हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। देन इसी प्रकार से यहां से भी, इसी प्रकार से यहां से भी यह हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहां दिखाई देगी। देन अब हम यहां पर इस कॉर्नर पर आ गए, यह वाला कॉर्नर और यह वाला कॉर्नर हमारा यह वाला है। देन यहां से हम देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम यहां पर ड्रॉ कर देंगे। यहां पर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन यहां पर भी इसी प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स यह वाला जो पोर्शन था यह हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। देन अब जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो यह वाला जो सेक्शन था यह हमें यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, यह वाला। आप जब देख रहे हैं यहाँ पर यह वाली लाइन ये हो गई, यहाँ से 10 mm ऊपर चले गए, देन यहाँ से 5 mm इधर, देन यहाँ से फिर 30 mm, देन इस प्रकार से यह वाला पोर्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें यह सर्कल पूरा एक दिखाई देगा, जिसका जो डायमीटर है 45 है। तो यहाँ पर हम प्रकार में रेडियस ले लेते हैं 20 मिलीमीटर की। देन इसका जो सेंटर है यहाँ पर हम निकाल लेंगे, इसका जो सेंटर है यहाँ से 50 मिलीमीटर, इट मीन्स यहाँ से 25 मिलीमीटर ऊपर चलेंगे। यहाँ पर हमारा सेंटर होगा, यहाँ से एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से एक सर्कल हमें दिखाई देगा, सर्किल यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह सर्कल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन इसके बाद यहाँ से जब हम देख रहे हैं टॉप व्यू से, तो यहाँ पर दो लाइनें दिखाई देंगी, जिसका जो डिस्टेंस है 60 मिलीमीटर। इट मीन्स सेंटर से 8 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर और सेंटर से 8 मिलीमीटर राइट साइड की ओर दो लाइनें हमें दिखाई देंगी। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर। देन इसी प्रकार से यहाँ से भी यह लाइन हमें दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह सर्कल वाला पोर्शन हमें ऊपर से दिखाई देगा। देन जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं फ्रेंड्स, जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो हमें क्या है, यह वाला पोर्शन जो स्लॉट कट किया गया है यह हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका जो डिस्टेंस है, दो लाइनें हमें दिखाई देंगी, एक यह वाला एज दिखाई देगा, देन एक यह वाला एज दिखाई देगा। तो इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से 40 मिलीमीटर है, इट मीन्स 20 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर, 20 मिलीमीटर राइट साइड की ओर। तो यहां से सेंटर से हम लेफ्ट साइड की ओर और राइट साइड की ओर दो डॉट लाइन हमें दिखाई देंगी। यहां पर हम डैश लाइन के रूप में इनको बना देंगे। देन यहां पर भी इसी प्रकार से एक डैश लाइन के रूप में इसे हम यहां पर दिखा देंगे, क्योंकि यह हिडन पार्ट है। हिडन पार्ट जो भी हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह डॉटेड लाइन हमें दिखाई देगी। देन यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर भी एक एज है जो हमें ऊपर से देखने पर, टॉप व्यू में देखने पर हमें दिखाई नहीं देगी। देन इसको भी
इसका जो डिस्टेंस है 20 मिलीमीटर, इट मीन्स सेंटर से 10 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर और 10 मिलीमीटर राइट साइड की ओर। तो यहां से 10 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर और 10 मिलीमीटर राइट साइड की ओर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर टॉप व्यू का ड्राइंग जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम इस बॉक्स में यहाँ पर हमारा साइड व्यू का ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। तो देख लेते हैं साइड व्यू में हमें क्या क्या दिखाई देगा। तो जब हम साइड व्यू में हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, यह बॉक्स दिखाई देगा, देन यह वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा, देन यह वाला बॉक्स दिखाई देगा, देन यह जो सर्कल वाला पार्ट है यह हमें एक स्क्वायर के रूप में दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को लेकर चलते हैं, हमारा यह वाला पॉइंट यह वाला होगा। तो हमें यहां से एक 50 मिलीमीटर की लाइन दिखाई देगी, यहां से 50 मिलीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। देन अब हमारे पास दो कॉर्नर है, एक ये वाला कॉर्नर देन यह वाला कॉर्नर। देन यहां से जब हम देखेंगे तो एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जिसका डिस्टेंस 15 मिलीमीटर होगा। देन यह वाली लाइन भी हमें एक वर्टिकल लाइन के रूप में दिखाई देगी क्योंकि यह इंक्लाइन लाइन है और इंक्लाइन लाइन भी यहां से जब हम देखेंगे तो वर्टिकल लाइन के रूप में दिखाई देगी। तो जिसका डिस्टेंस होगा 15 मिलीमीटर देन 39 मिलीमीटर। तो यहां पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसी प्रकार से यहां पर भी हमें 39 प्लस 15 मिलीमीटर की एक लाइन दिखाई देगी जो कि वर्टिकल लाइन के रूप में होगी। यहां पर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन अब हम यहां पर इस पॉइंट पर पहुंच गए। यहां से हमें एक 10 मिलीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। देन इसी प्रकार से इस कॉर्नर से भी 10 मिलीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। तो यहां से हम 10 मिलीमीटर लेफ्ट टू राइट, देन 10 मिलीमीटर राइट टू लेफ्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन यहां से हमको एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जिसका जो डेप्थ होगा वो कितना होगा 28 मिलीमीटर। तो यहां से एक 28 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी प्रकार से यहां से भी एक 28 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। देन अब हम यहां इन दो पॉइंट्स पर आ गए हैं। यहां से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो हम भी यहां पर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह वाला यू शेप हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। देन यहां पर हम देख रहे हैं यहां से 15 मिलीमीटर ऊपर एक यह वाली लाइन हमें दिखाई देगी। तो यहां से 15 मिलीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इस प्रकार से यह वाला यू शेप हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। देन अब हम देखते हैं यहां से एक सर्कल कट किया हुआ है जिसका जो डिस्टेंस है, सर्कल कट जब हम यहां साइड व्यू से देख रहे हैं तो यहां पर एक सर्कल कट किया है जो हमें एक रेक्टेंगल के रूप में दिखाई देगा। तो इसका जो डायमीटर है 40, इट मींस यहां से सेंटर से 20 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर और 20 मिलीमीटर राइट साइड की ओर एक दो लाइनें हमें दिखाई देंगी। यहां से सेंटर ले लेते हैं, इसका 50 का सेंटर ले लेते हैं 25। तो यहां पर हम आ गए हैं। तो यहां से इस सेंटर से जो इसका डायमीटर है वो कितना है 45, इट मींस 20 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर और 20 मिलीमीटर राइट साइड की ओर। तो यहां से इस प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। देन यहां से एक सीधी लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा कितना होगा डेप्थ 30 मिलीमीटर। तो यहां से 30 मिलीमीटर नीचे आकर वर्टिकल लाइन हमें दिखाई देगी। देन यहां से भी 30 मिलीमीटर नीचे आकर एक लाइन इस प्रकार से हमें यहां पर दिखाई देगी। देन हम देख रहे हैं कि इन दोनों कॉर्नर्स से मिलाते हुए भी एक लाइन हमें दिखाई देगी। तो इन दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फ्रेंड्स यहां पर हम जब साइड व्यू से देख रहे हैं तो यहां पर एक स्लॉट कट किया गया है जो कि हमें दिखाई नहीं देगा। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी व्यूज हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो भी पार्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं। तो इसका जो डेप्थ है कितना है 20 mm, इट मींस इस पॉइंट से हम 20 mm नीचे आकर एक हिडन लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यह वाला जो पोर्शन है यह हमें हिडन लाइन के रूप में यहां पर इस तरह से दिखाई देगा। देन इसके बाद फ्रेंड्स जब हम यहां साइड व्यू से देख रहे हैं तो यह जो पार्ट है, यह वाला पोर्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसे हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ कर देंगे। इसका जो डिस्टेंस है कितना है 20 mm। तो यहां से 20 mm ऊपर जाकर एक हिडन लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का जो ड्राइंग है वह कंप्लीट
हो गया है। अब इसका हम डायमेंशनिंग कर लेते हैं। डायमेंशनिंग में हम देखते हैं हमें फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखाई दे रहा है। यह वाला पोर्शन 28 mm, देन 40 mm, देन यह वाला पोर्शन 28 mm। तो यहाँ पर हम इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो यह वाला जो पोर्शन था 28 mm का, यह 28 mm, देन यह भी 28 mm, देन इसके बाद यह जो सेंटर वाला पोर्शन था हमारा 20 mm का था, यहाँ पर 20 mm, देन यह वाला पोर्शन जो था हमारा 10 mm का था, 10 mm, देन 10 mm। इट मींस यह जो पूरा जो टोटल पोर्शन था यह 96 mm का यहाँ पर हो गया है। यह वाला जो पोर्शन था हमारा 60 mm का था, यहाँ पर इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं। देन यहाँ पर यह जो पोर्शन था हमारा 45, तो इसका रेडियस हम यहाँ लिख देंगे। देन यह वाला इसमें टॉप व्यू में कर देंगे। यहाँ पर इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं। यह है हमारा 45। देन यह वाला जो है इसका जो डिस्टेंस है यह है हमारा 16, इसका डायमेंशनिंग हम यहाँ कर देते हैं। जो है हमारा 16 mm है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर यह जो लेंथ वाला पोर्शन था इसका डायमेंशनिंग हो गया है। अब जब टॉपी में हम इसका विड्थ देखेंगे तो यहाँ पर इसका विड्थ का डायमेंशनिंग कर देते हैं। यह वाला पोर्शन जो है 10 mm का है, यहाँ पर इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं 10 mm। यह वाला पोर्शन हमारा 10 mm है। देन यह वाला जो डिस्टेंस है हमारा 30 mm है, 30 mm। देन यह वाला जो पोर्शन है यह भी हमारा 10 mm है। तो इस प्रकार से 30, 10 और 10, 50 mm का यह डिस्टेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो साइड व्यू का डायमेंशनिंग है उसको हम यहाँ पर कर देंगे। साइड व्यू में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? साइड व्यू में हमें यहाँ पर इसका हाइट दिखाई दे रहा है। यह वाला पोर्शन जो है हमारा कितना है 15 mm, यहाँ पर 15 mm लिख देते हैं। देन यह जो डॉटेड वाला पोर्शन था यह हमारा 20 mm था, यहाँ पर 20 mm लिख देते हैं, 20 mm। देन यहां से हम कितना नीचे आए थे 20 mm, यहां से हम 20 mm लिख देते हैं इसको, 20 mm। देन इसका जो पोर्शन था यह कितना था हमारा 30 mm, यहां पर हम इसको डिवाइड कर देंगे। यह वाला था हमारा कितना 20, देन यह वाला 10, तो 10 और 20 30 mm। इस प्रकार से यहाँ पर इसका डायमेंशनिंग हो गया। देन यह वाला पोर्शन जो था विड्थ का डायमेंशनिंग यहाँ पर कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यह वाला जो पोर्शन था हमारा कितना था 10 mm, 10 mm इधर, देन 10 mm यहाँ पर। ओके, देन बीच वाला पोर्शन कितना था हमारा 30 mm। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।